की लड़ाई झगड़ों से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। तो बहू सोचने लगी कि अब करूं तो क्या करूं, इस बुढ़िया को कैसे मारूं, कैसे मैं इसका अंत कर दूं और कैसे मुझे मानसिक संतोष भी मिले और सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए और मेरा पिंड इस बुढ़िया से छूट जाए। तो सोचने लगी और सोचते सोचते उसने सुना था गांव में कि बिहारी जी बाबा बहुत प्रख्यात संत और बहुत पर्चे देते हैं। तो दौड़ दौड़ कर पहुंच गई बिहारी जी के पास और जाके कहने लगी कि बाबा जी मेरी एक शंका है, उसका मैं समाधान आपसे चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा बोल बेटी क्या शंका है, तू क्या चाहती है, तेरा कल्याण होगा। बाबा जी मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं, वो इस दुनिया में ही ना रहे। बाबा जी ने कहा अरे मूर्ख बालक, तू एक संत के पास आई है और क्या मांग रही है तुझे पता है? बहू कहने लगी कि नहीं मैं कुछ नहीं जानती, बस आपने जरूरी थोड़ी कि अच्छे ही काम करो तो ही लोग आपको पूजेंगे, आज मेरा बुरे काम में भी साथ देकर तो देखो। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। बाबा जी ने किस किस तरह के पर्चे दिए, बड़ा ही ज्ञानवर्धक पर्चा है। बाबा जी ने कहा ठीक है तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूं कि बस मेरी सास मर जाए। तो जा तू ही मार दे उसको चक्कू से। नहीं नहीं बाबा जी ऐसा तो कैसे करूं, अगर मैं मार दूंगी तो पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी, सास ऐसे मर जाएगी और मैं वैसे मर जाऊंगी, हमारी करोड़ों की संपत्ति है, क्या होगा? तो बाबा जी ने देखिए क्या युक्ति उपाई, क्या पर्चा दिया। बाबा जी ने पुड़ियाएं दी दवाई की, कहा बैठ, कुछ दवाई की पुड़ियाएं दी और बोले कि देख ये जो पुड़ियाएं मैं तुझे दे रहा हूं ना, इसको हिंदी में मीठा जहर और इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये पुड़ियाएं तू ले जा, तू अपनी सास को खिलाना और देख ध्यान रखना एक साथ अगर तू सारी खिला देगी तो सास आज ही मर जाएगी और लोग तुझ पे शक करके तुझे जेल में डाल देंगे। तो एक हफ्ते में एक पुड़िया खिलानी है हर रविवार को दूध के साथ। और ध्यान रखना जैसे जैसे ये पुड़िया उसके शरीर में जाएगी जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। आज से ठीक 6 महीने बाद उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। बहू बड़ी प्रसन्न हुई कि किसी को शक भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम हो जाएगा। खुशी खुशी पुड़िया लेके चलने लगी। बाबा जी ने कहा रुक रुक, पूरी बात सुन। एक बात का ध्यान रखना कि सारी दुनिया जानती है कि तुम सास बहू की बहुत लड़ाई होती है, तो तेरी सास मरेगी तो लोग शक तुझ पर ही करेंगे, इसलिए आज से तू तेरी सास की झूठ मूठ की ऐसी सेवा करना कि बस उसको लगे कि आहा क्या बात है। तो दुनिया की नजरों में तू भली बन जाएगी और धीरे धीरे जहर उसके अंदर फैलते रहेगा, तेरा काम हो जाएगा। बहू के बात समझ में आ गई, दौड़ी दौड़ी गई, सासू माँ सासू माँ। सासू माँ ने कहा क्या बात है, आज तो हमेशा सासू सासू बोलती थी, आज माँ बोल रही है। सासू माँ मेरी आंखें खुल गई और मुझे ज्ञान हो गया कि सासू माँ सिर्फ सासू माँ नहीं होती, वो वाकई माँ का ही दूसरा रूप होती है। मुझे आज तक पता नहीं था। माँ मेरी सारी गलतियां क्षमा कर दो और बस अब आज से मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे बहू सास की सेवा करने लगी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते और देखिए झूठ मूठ की सेवा करते करते ही बहू के मन में धीरे धीरे वैराग्य आने लगा। मन में ये जानने लगे कि ये सास तो मेरी इतनी अच्छी है, मैं इसको डायन समझती थी, चुड़ैल समझती थी, लेकिन वाकई ये तो माँ से भी अच्छी है। और यहाँ सास का भी मन फिरने लगा, वो भी सोचने लगी कि ओहो इतनी सेवा तो मेरी बेटी ने भी मेरी नहीं की थी जितनी ये मेरी कर रही है। वाकई परमात्मा किसी को बहू दे तो ऐसे ही। तो देखिए वो नाटक जो था झूठ मूठ का वो सच में बदल गया, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार आ गया। तो अब बहू को चिंता होने लगी कि मैं जो सासू को हर हफ्ते दूध में मिला के जहर देती थी वो तो शरीर में फैल गया होगा, अब तो मेरी सास कुछ ही दिन की मेहमान है, मुझे छोड़ देगी। मैं ऐसी माँ जैसी सास को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। दौड़ी दौड़ी फिर गई बाबा जी के पास कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबा जी
क्या हुआ, सास मर गई? नहीं बाबा जी, सास मरी नहीं, लेकिन सास को मारना भी नहीं है, क्योंकि मैंने जान लिया कि पहले जो था वो सिर्फ नाटक था। पूरा होने दीजिए, पर्चा पूरा सुनिए। कि पहले जो लड़ाई थी वो झूठी थी, लेकिन जो प्यार जगा है वो सच्चा है। वाकई उस सास के जैसी तो कोई सास ही नहीं हो सकती। बाबा जी रोने लगे कि बाबा जी अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी सास को मैं खोना नहीं चाहती हूं। तो देखिए बाबा जी मुस्काने लगे और कहने लगे कि अरे बेटी, हमारा काम लोगों को मारना नहीं है, हमारा काम तो लोगों को जीवन देना है। और मैंने जो तुझे पुड़िया दी थी वो हड्डियों में मजबूत कैल्शियम की ताकत लाने की दवाई थी। तेरी सासू के अंदर ताकत आ गई और तुझे नाटक करने के लिए कहा, वो नाटक प्यार में बदल गया। तो ये कोई पुड़िया का असर नहीं है, ये एक युक्ति थी। तो इस प्रकार बाबा जी ने दोनों का हृदय परिवर्तन किया और ये एक अद्भुत पर्चा था। सास और बहू दोनों के मन में प्रेम जग गया और बाबा जी ने कहा जा अब खूब सेवा करना। तो बोल सच्चे दरबार की। तो दोनों सास बहू गले मिलके राजी राजी रहने लगी। तो ये